सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। और इस समय हम उसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे सिखाता है। हालेलुया। और इस समय भाग 8 देखने जा रहे हैं। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अगुवाई करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें समय लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25 पद। यरूशलेम में सिमोन नामक एक मनुष्य था। वह एक मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, और सचमुच मेरे प्रियो, हम इन दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें कैसे सिखाता है। हालेलुया। जब एक बच्चा मेरे प्रियो, जब वो स्कूल जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ के स्कूल में जो टीचर रहते हैं वो क्योंकि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, ना ABCD जानता है, ना अनाराम जानता है, ना गुड़ा भाग करे, कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद वहाँ स्कूल के जो टीचर है वो क्या करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, उसकी सहायता करते हैं और उसे पढ़ने में उसकी मदद करते हैं, उसे सिखाते हैं। और जिसके वजह से वो बच्चा क्या करता है, हर एक चीज़ों को जानना शुरू करता है। उसी तरह मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा भी आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर पवित्रताई में चलना चाहते हैं, सचमुच आप अपने परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, आप एक धर्मी का सील मोहर अपने जीवन पर लगते हुए देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज हमें पवित्र आत्मा को आज अपनी ज़िंदगी के अंदर में काम करने का हमें अवसर देने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है कि हे पवित्र आत्मा, तू क्या कर, मेरी जिंदगी में तू काम कर। हालेलुया। क्योंकि जब एक स्टूडेंट जब वो स्कूल जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो टीचर के अधीन में हो जाता है और टीचर जो कुछ भी सिखाते हैं वो सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क के अंदर में वो रखता है और जिसके वजह से वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, जिसके वजह से वो अपने मुकाम को प्राप्त करता है। उसी तरह आज हमें पवित्र आत्मा के अधीन में होने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज हमें रहने की आवश्यकता। आज हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है कि हे पवित्र आत्मा, तू क्या कर, मेरी जिंदगी में काम कर। तो नीचे वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा। हालेलुया। आइए हम इस बात को देखेंगे मित्रों। हम एक यरूशलेम शहर के अंदर में एक सिमोन नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वह एक धर्मी और एक भक्ति भरा हुआ जीवन वो जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके धार्मिकता का जीवन जीने का राज्य क्या है? अगर आप नीचे देखोगे वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा क्या था, उस पर था। किस पर? सिमोन व्यक्ति जो था वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। वो पवित्र आत्मा के बल से भरा हुआ था। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। वो पवित्र आत्मा के अधीन में चलता था, जिसके वजह से वो अपने जीवन के पवित्रताई के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। बहुत ही धार्मिकता के साथ वो परमेश्वर के मार्ग में वो चल रहा था। बाइबल बताती है कि वह एक मनुष्य धर्मी और भक्त व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर ने उसके जीवन के इसमें कहा? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अधीन में अपने जीवन को व्यतीत करा था। सचमुच जिस तरह सिमोन अपने जीवन में बहुत ही धार्मिकता का जीवन व्यतीत किया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक धार्मिकता का जीवन अगर व्यतीत करते हुए पियो, तो सचमुच आप अपने जीवन का एक बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन देखें। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया।
आइए हम जल्दी से वचन को देखें इस समय। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उन्हें चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, उस दिन तक जब तक वह प्रेरितों को, जो यीशु मसीह के जो चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ वो चला फिरा करते थे, बाइबल बताती कि उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, किसने? यीशु मसीह ने क्या किया था? उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए में पियो उन्हें नियुक्त किया था, प्रेरित की सेवकाई के लिए उन्हें में पियो वो चुना था। बाइबल बताती है जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें वो चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह इस संसार के अंदर में था, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह को छोड़ करके किसी भी चेलों के जीवन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उतरा था। इसलिए यीशु मसीह एक बात को सिखाना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा आज्ञा ना दे तब तक तुम क्या करो? ठहरे रहो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि अगर आप मेरे पे अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट है, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा है, जब तक पवित्र आत्मा आपको ना सिखाए और जब तक पवित्र आत्मा आपका गाइडेंस ना करे, जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन ना करे, मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के अंदर, आप जिस भी इलाके, जिस भी क्षेत्र में आप उस स्थान में क्या करें? ठहरे रहें। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा की सिखाई के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर एक सक्सेसफुल व्यक्ति आप बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें इस समय कि परमेश्वर का वचन आज हमें किस बात को इस समय सिखाना चाहता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 20 पद। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों की अगुवाई करता है। आमेन। यह वचन कहता है जब जो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो दाऊद की घराने में से था, दाऊद की संतान में से था, उनके वंशज में से था, वह इस बात को सोच रहा था जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती हो गई है, तो इस बात को सोचने लगा। यहाँ बाइबल कहती है, यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का आत्मा अगर उसके जीवन के अंदर वो गाइडेंस नहीं करता, अगर परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर मार्गदर्शन नहीं करता, तो वो यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था वो इस बात को नहीं जान पाता। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने जब उसके जीवन पर अगुवाई करना शुरू किया, जब परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन पर मार्गदर्शन किया, जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे सिखाना शुरू किया, तब इस बात को वो भली बाती जान गया कि वो क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या वो गर्भवती ठहराई गई है। हालेलुया। वो परमेश्वर की मर्जी के आधार पर वो गर्भवती हुई है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सब पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन पर चले समय। प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं।
पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ करके तुम और बोझ ना डालें। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं पवित्र आत्मा को और हमको जो ठीक पड़ा, हम आवश्यक बातों को छोड़कर तुम पर और बोझ ना डालें। हालेलुया। तो सचमुच में प्रियो, आज हमें कहना चाहता हूँ कि आज हमें पवित्र आत्मा की अधीन में होने की आवश्यकता है। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाएंगे ना, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो गाइडेंस करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में वो अद्भुत रीति से काम करेगा। वो आप पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको सफलता देगा। मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय उसका 36 पद। आइए पढ़ते हैं। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे वेरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। हालेलुया। यहाँ दाऊद हमें इस बात को सिखाता है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों कि दाऊद अपने जीवन में ना कोई भी काम करने से पहले वो परमेश्वर की वो अधीन में होता था, पवित्र आत्मा के अधीन में होता था, और पवित्र आत्मा क्या उसे वो गाइडेंस करता था, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि दाऊद अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। वो हर एक बातों में जयवंत हुआ। उसके जयवंत होने का रीजन एक ही चीज़ था कि वो पवित्र आत्मा के अधीन में, वो पवित्र आत्मा के, अगर पवित्र आत्मा से कहता था युद्ध कर में पियो, तब वो युद्ध करने जाता था। अगर खुदा का आत्मा उसे मना कर दे तो मैं पियो, वो अपने पैरों को पीछे खींच लेता था और वो कुछ भी नहीं करता था। जो कुछ ही परमेश्वर का आत्मा उसे लीड करता था, अगुवाई करता था, दाऊद अपने जीवन में उन सारी चीज़ों की जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल राजा बन पाया, और उसने हर एक चीज़ों में क्या किया, उसने मुकाम हासिल किया। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ दाऊद कहता है, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरी बेरियों को नाश ना कर दूं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें परमेश्वर की आत्मा के अधीन में होने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की आत्मा, जब आप चलेंगे ना नीचे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखिए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 15 पद। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। हालेलुया। किस बात की गवाही? कि वो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें वो सिखाता है। जो कुछ वो सुनेगा और वही बातें क्या करेगा, आपको सुनाएगा। वो अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ को वो इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी देखता है, और जो कुछ उससे कहा जाता है, वही बातें क्या करेगा, आपको सुनाएगा। इसलिए आज आपको कहना चाहता है, आप पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए कि वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या है, यहोवा भला और क्या है, वो सीधा है, वो दयालु और करुणामय परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है, वो भला परमेश्वर, वो सिर्फ भलाई करता है मनुष्य जाति पर। यह वचन कहता है, इसलिए वह पापियों पर क्या करेगा, अपना मार्ग दिखाएगा। और जब आप परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अगुवाई करेगा। हालेलुया।
इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलें। अगर अब तक आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के में काम का अवसर नहीं दिए हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा तू क्या कर मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है, वह पापियों का सीधा मार्ग, जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने के लिए कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू काम कर। जब आप किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं ना काम करने, वो व्यक्ति कहते हैं वो काम करता है। उसी तरह आज जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू मेरे क्या कर, तेरा मार्गदर्शन कर, मेरा मार्गदर्शन कर, तो नीचे वो पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 12 पद। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसके मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है वह चलाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा उसको उसी के मार्ग पर, किसके मार्ग पर मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के मार्ग में क्या करेगा, वो आपको चलाएगा, जिससे परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं करेगा कि परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर आपको नहीं कहेगा कि तू पापी का जीवन व्यतीत कर, लेकिन परमेश्वर जैसा वैसा ही क्या करेगा, आपका वो मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको क्या करेगा, वो सहायता करेगा। वो जब आप परमेश्वर की आत्मा में जब आप चलना शुरू करेंगे, तब यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर की मेरे पे अपनी आत्मा को वो आज्ञा देगा कि तू क्या कर, इसकी अगुवाई कर, इसे पवित्रताई में चला। तब वो परमेश्वर का आत्मा के आपकी जीवन के अगुवाई करेगा। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा में जब आप चलना शुरू करेंगे, नीचे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें इस बात को सिखाता है कि पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है, वो कैसे सिखाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इस संसार में आना था, और यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, वो निष्कलंक है। इसलिए मरियम पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुई, गर्भवती पाई गई। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा में होकर चलेंगे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको ऊपर उठाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर वो गाइडेंस के, जिस तरह मरियम यूसुफ को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया, उसी तरह में परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है इस समय। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय
कि इस समय बीते दिनों से आप इस बात को सीख रहे हैं इस समय कि पवित्र आत्मा कैसे हमारी अगुवाई करता है, जैसे कैसे वो हमारी सहायता करता है, कैसे वो हमें सिखाता है। तो आज हमें परमेश्वर की आत्मा के अधीन में जब हो जाएंगे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, वो आपको पापों से जयवंत होने के लिए वो आपको सिखाएगा। वो पापों से आपको जय दिलाने के लिए वो आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो वो आपका मार्गदर्शन करेगा, जिससे आप दूसरी मृत्यु से मेरे प्रियो आप बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलें। नीचे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में वो काम करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर की आत्मा में के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। वचन कहता है, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में जब आप चलेंगे मैं प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, नीचे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको हर एक बातों में आपको जयवंत करेगा। हर एक बात में, एक दो बात नहीं, तीन बात नहीं, चार बात नहीं, पांच बात नहीं, लेकिन हर एक बात में क्या करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको जयवंत करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 39 पद। आमेन। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह जब इस संसार में सुसमाचार शरीर में रहते हुए जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वचन हमें इस बात को सिखाता है कि उसने यह वचन किसके विषय में कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक क्या है, किसी के जीवन पर नहीं उतरा था। आज मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को नदी के बाढ़ के समान उंडेलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को बाढ़ के समान उड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरने के लिए तैयार है इस समय, जिससे आप परमेश्वर की आत्मा में आप चल सकें, जिससे आप परमेश्वर की आत्मा में आप सिखाए हुए लोग पाए जाएं और परमेश्वर के वचन पर बड़ी खराई के साथ चल सके, परमेश्वर के मार्ग में चल सकें। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम यहाँ देख रहे थे प्रियो कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा था, और जब जिस व्यक्ति के जीवन पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है प्रियो, में प्रियो परमेश्वर की संतान ठहर जाता है। हालेलुया। आइए हम 13 पद को पढ़ें। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य के वचन को सुना, ध्यान सुनिएगा, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया था, किस पर, यीशु मसीह में विश्वास किया, और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप की मुहर आपके जीवन पर लगा दी गई है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर उंडेल दिया है। आज परमेश्वर की आत्मा को मतलब अपने जीवन कदम में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरी जिंदगी में काम कर। नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अगुवाई करेगा प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा को प्रियो वो सबसे बेस्ट टीचर, वो सिखाने वाले में प्रियो सिखाने में निपुण है, वो सिखाने में क्या निपुण है। और निश्चय परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन पर अगुवाई करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता पिता, ये वचन हर एक के जीवन के लिए फलवंत हो। यीशु के नाम में हर एक जन आशीषित हो पाए। मैं विश्वास करता नीचे प्रभु हर एक सुनने वाले के जीवन का पिता तेरी महान अनुग्रह होने जा रहा है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।